कहानी की शुरुआत होती है साल 2563 में। ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। बताया जाता है कि आज से 300 साल पहले द फॉल नाम का एक बेहद खतरनाक युद्ध लड़ा गया था। अब हम डॉक्टर आइडो को देखते हैं, जो रोज की तरह कबार के पहाड़ में कुछ काम का ढूंढने निकला। वहां उसे एक बुरी तरह टूटी फूटी साइबोर्ग लड़की मिली। उसका शरीर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन जांच करने पर आइडो को पता चला कि उसका दिमाग अब भी काम कर रहा था। आइडो उसे घर ले गया और अपनी नर्स की मदद से उसके लिए एक नया शरीर तैयार किया। अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो वो एक कमरे में थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो किसी लड़की का कमरा है। उसने आईने में खुद को देखा और अपना नया शरीर देखकर हैरान रह गई। कपड़े पहनकर जब वो नीचे आई तब आइडो कुछ और साइबॉग मरीजों का इलाज कर रहा था। आइडो उसे देखकर खुश हुआ और नाश्ता दिया, लेकिन तब एक अजीब बात सामने आई। लड़की को याद ही नहीं था कि एक साधारण फल कैसे खाया जाता है। धीरे धीरे पता चला कि उसकी पूरी याददाश्त खो चुकी थी। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था और आइडो को भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। नाश्ते के बाद लड़की पहली बार आयरन सिटी देखने बाहर निकली। ये एक गरीब और भीड़ भाड़ वाला शहर था। शहर के ऊपर आसमान में एक विशाल तैरता हुआ नगर था, जिसका नाम जालिम है। युद्ध के बाद बचे हुए लोग जमीन पर आ गए थे और पूरा शहर जालिम के लिए काम करता था। लेकिन एक नियम था, कोई भी जालिम नहीं जा सकता। आइडो ने लड़की का नाम अलीटा रखा और उसे अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। दिन में आइडो उसे शहर घुमाने ले गया। रास्ते में अलीटा ने एक बड़े पर्दे पर मोटर बॉल का रोमांचक मुकाबला देखा और एक गली के कुत्ते से दोस्ती भी कर ली। अभी उसकी नजर एक इनाम वाले पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर में एक खतरनाक अपराधी के बारे में बताया गया था, जिसने 6 औरतों को मारा है। इसी दौरान एक विशाल रोबोट सड़क पर आ गया। अलीटा बिना कुछ सोचे फाइटिंग पोज में आ गई, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या करना है। तब ह्यूगो नाम का एक युवा लड़का उसे खींचकर दूर ले गया, लेकिन अलीटा फिर भी कुत्ते को बचाने के लिए लौट गई। ह्यूगो उसकी हिम्मत से काफी इंप्रेस हुआ। साथ ही उसने बताया कि ये रोबोट सेंचुरियन है, जो शहर की सुरक्षा करता है। दोनों की बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन आइडो आ गया और अलीटा को घर ले गया। उस रात एक महिला अपने घर लौट रही थी, तभी वही सीरियल किलर उस पर टूट पड़ा। उसी समय अलीटा की नींद एक आवाज से खुल गई। उसने देखा कि आइडो देर रात घर आया था। उसके हाथ पर खून लगा हुआ था और वो एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आया था। यह देखकर अलीटा को शक होने लगा। अगले दिन अलीटा क्लिनिक में आइडो की मदद करने लगी। वहां उसे पता चला कि कुछ लुटेरे साइबॉग्स के पार्ट्स निकाल कर काले बाजार में बेचने का काम कर रहे हैं। ये सामान मोटर बॉल की खिलाड़ियों तक पहुंचता था। साथ ही उसे पता चला कि पिछली रात एक और महिला का खून हुआ था। आइडो के खून वाले हाथ को याद करके अलीटा का शक और बढ़ गया। काम के बाद अलीटा की मुलाकात एक रहस्यमय महिला चिरन से हुई। चिरन ने उसका हाथ पकड़ा, जिससे अलीटा घबरा गई और वहां से भाग गई। बाद में हम चिरन और आइडो को साथ देखते हैं। पता चलता है कि वो दोनों पहले पति पत्नी थे और जो शरीर अलीटा को मिला है वो असल में उनकी मर चुकी बेटी के लिए था। चिरन चाहती है कि आइडो उसके साथ मिलकर एक शक्तिशाली मोटर बॉल चैंपियन बनाए, जो उसे जालिम पहुंचने का मौका दे सके, लेकिन आइडो ने मना कर दिया। जब चिरन वहां से गई, आइडो ने देखा कि वो वेक्टर नाम के आदमी की गाड़ी में बैठी थी। वेक्टर पूरे शहर की फैक्ट्री और कई बड़े कामों से जुड़ा हुआ है। उधर अलीटा फिर ह्यूगो से मिली। ह्यूगो और उसके दोस्त मोटर बॉल खेल रहे थे। ह्यूगो ने अलीटा को रोलर स्केट्स दिए और खेल सिखाना शुरू किया। शुरुआत में वो कई बार गिरी, लेकिन जल्द ही सीख गई और बहुत बढ़िया खेलने लगी। खेल खत्म होने के बाद ह्यूगो ने उसे पहली बार चॉकलेट खिलाई। फिर रास्ते में उन्होंने जोरो नाम के एक हंटर वॉरियर को देखा। हंटर वॉरियर्स असल में क्रिमिनल्स का शिकार करके पैसे कमाते हैं। अगले कुछ दिनों तक अलीटा सुबह क्लिनिक में काम करती और शाम को ह्यूगो के साथ समय बिताती। एक दिन ह्यूगो उसे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर ले गया, जहां से जालिम बहुत करीब नजर आता था। ह्यूगो ने अपना सपना बताया कि एक दिन वो जालिम जरूर जाएगा। उसने अलीटा को यह भी बताया कि कबाड़ का पहाड़ असल में जालिम से फेंका गया सामान है। इस हिसाब से अगर अलीटा वहीं मिली थी तो हो सकता है कि वो यहाँ पर जालिम से आई हो। उस रात अलीटा ने सोने का नाटक किया और चुपके से आइडो का पीछा किया। उसने देखा कि आइडो एक अंधेरी गली में मे नाम की महिला का पीछा कर रहा था। जल्द ही उसने अपने सूटकेस से बड़ा सा हथियार निकाला। अलीटा को लगा आइडो खूनी है और वो मे को मारने वाला है, लेकिन जैसे ही अलीटा बीच में आई, सच सामने आ गया। आइडो असल में एक हंटर वॉरियर है जो अपराधियों को पकड़कर इनाम कमाता है, लेकिन आज वो ग्रे नाम के एक साइबॉग के जाल में फंस गया था। मे और रोमो उसके साथी हैं। तीनों के पास बहुत